हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब यहाँ पे हमारे पास जो हमारा चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उससे समझते हैं कि इस चैप्टर में होगा क्या। कोऑर्डिनेशन मींस तालमेल, ओके। एंड ज्योमेट्री में हम क्या क्या पढ़ते हैं, लाइंस के बारे में, कर्व्स के बारे में, पॉइंट्स के बारे में, और एक हमारा प्लेन होता है उसके बारे में, ठीक है। तो इन सब चीजों का कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ओके। सो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले हमें ये जरूरी है कि हम इसके बारे में पढ़ लें, हमें पता हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। अब ये हमारा एक प्लेन है, इसे हम क्या कहते हैं, प्लेन। जैसे हम ग्राफ पेपर का यूज करते हैं, ठीक है। तो एक हमारा प्लेन होता है जिसपे हम दो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। एक हमारी होती है वर्टिकल लाइन और एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये वाली, उसे हम क्या नेम देते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। ये क्या होती है, एक्स एक्सिस। और ये जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस, ओके। सो यहाँ पे भी लिखा है in the Cartesian coordinate system there is a Cartesian plane which is made up of two number lines, ठीक है। Cartesian plane किससे बना होता है, दो नंबर लाइन से बना होता है। और एक जो एक्स एक्सिस होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये वाली, और वाई एक्सिस जो होती है हमारी वर्टिकल लाइन होती है, ओके। अब ये जो हमारी दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये एक दूसरे को जहां कट करेगी, जहां इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को, वो जो पॉइंट होगा वो ये जो हमारा पॉइंट है जहां ये कट कर रही है एक दूसरे को, इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये जो हमारा ये वाला पॉइंट होगा इसे कहेंगे हम सेंटर या तो ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। अब अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ बातें लिखी हैं, ठीक है। जैसे any point on this coordinate plane is represented by the ordered pair of numbers। अब हमें कोई भी एक पॉइंट लोकेट करना है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है, ये हमारा एक पॉइंट है, लेट इसको हम नेम दे देते हैं ए, पॉइंट ए। अब हमें इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम कि ये पॉइंट यहाँ पे है, हमने देख तो लिया, बट इसे हम लिखेंगे कैसे, इसका नेम ए है। अब इसका हम कैसे बताएंगे कि ये कहाँ लोकेट कर रहा है पूरे के पूरे कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है। इसके लिए हमें एक पेयर चाहिए होता है नंबर का, जो हमें बताता है कि ये पॉइंट हमारे प्लेन पे कहाँ पे है, कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ये प्लेन है, अब हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि हमें पता है कैसे प्लॉटिंग करते हैं पॉइंट्स की। हम यहाँ सेंटर से देखते हैं कि ये जो ये वाला पॉइंट है ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ये कहाँ कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को 2 पे, और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 4 पे, ठीक है। 4 पे एंड 2 पे, तो x को 2 पे कट कर रहा है और y को 4 पे कट कर रहा है। तो इसके हम पॉइंट्स कैसे लिखते हैं, सबसे पहले x आता है, x को जहां कट कर रहा होगा, जिस पॉइंट पे कट कर रहा होगा वो आता है, उसके बाद जब y को जिस पॉइंट पे कट कर रहा होगा वो आता है। अब यहाँ x को कहाँ कट कर रहा है, ये वाला a पॉइंट 2 पे, सो 2 कॉमा y को कहाँ कट कर रहा है, 4 पे, 4, सो 2, 4 ये a के कोऑर्डिनेट्स हो गए। इन्हें क्या कहते हैं हम, a के क्या है ये कोऑर्डिनेट्स, ओके। यही यहाँ पे भी लिखा है, लेट ए बी इज एन ऑर्डर्ड पेयर। ए बी एक हमारा ऑर्डर्ड पेयर है जो कि लाई करता है एक्स एक्सिस पे, ए लाई करता है और बी लाई करता है वाई एक्सिस पे, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले हम एक्स की पोजीशन बताते हैं, फिर उसके बाद वाई की पोजीशन बताते हैं, ओके। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, the distance of any point from the y-axis is called its x-coordinate or abscissa। अब ये हमारा x-axis है, ठीक है, सॉरी y-axis है, ये वर्टिकल लाइन हमारी y-axis है। अब यहाँ से हम किसी भी साइड मूव करेंगे, ये x-axis को मूव कर रहे हैं, चाहे इस साइड
या चाहे इस साइड, हम किसी भी साइड मूव करें। तो सो हम एक्स एक्सिस से, ये जो हमारी एक्स एक्सिस थी, यहाँ से हम मूव किया, ठीक है, यहाँ से यहाँ हम आए, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट ए का, ये, ठीक है, ये क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ए पॉइंट का। और ऐसी ये हमारी वाई एक्स एक्सिस है, सॉरी ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है। अब यहाँ से हम मूव कर रहे हैं, ये पॉइंट हमारा यहाँ है, तो हम यहाँ मूव कर रहे हैं, यहाँ पे जाके ये ए पॉइंट एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये इस पॉइंट का ये क्या होगा, ये होगा y कोऑर्डिनेट, ओके, ये होगा y कोऑर्डिनेट और ये होगा x कोऑर्डिनेट, ओके। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला की हमें यहाँ क्या जरूरत पड़ गई, अब देखो, एक हमारे पास ये प्लेन है, ओके, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है ए लेट कर लिया हमने, और एक पॉइंट है बी। अब हमसे पूछा जाए ए और बी का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है, एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं। इस टाइम हमें अपने डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना होता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताने के लिए, ठीक है। अब लेट बी की हम प्लॉटिंग कर रहे हैं अपने ग्राफ पे, तो ये लेट हमारा 2:1 पे आ रहा है, और जो हमारा ए है वो आ रहा है 4:3, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होगा, ये बी के कोऑर्डिनेट, ये ए के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो जो बी के कोऑर्डिनेट है इनको हम कह देंगे x1 y1, ओके, और ये जो ए के कोऑर्डिनेट है इसको कह देंगे x2 एंड y2, ओके। अब यहाँ पे हम अपना डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। सो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, सो d इक्वल्स टू अंडर रूट है, यहाँ पे हमने क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 क्या है यहाँ पे हमने अभी लिखा x2 माइनस x1, b का x1, ठीक है। अब जो भी आएगा उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये सारा का सारा किसमें होगा, एक अंडर रूट में होगा, ठीक है। फिर यहीं से हमें अपना डिस्टेंस मिलेगा। सो मैं एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। सो x2 क्या है यहाँ पे हमारे पास 4 माइनस x1 क्या है, x1 हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस y2, a का y कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, 3 माइनस b पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1 है, 1 का स्क्वायर। सो d इक्वल्स टू 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर। सो d इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 का स्क्वायर 4। सो d इक्वल्स टू क्या आ गया, अंडर रूट 8। सो यहाँ से d क्या आ गया हमारा, अंडर रूट 8, ठीक है। तो यही हो गया 8 अंडर रूट 8 यूनिट्स, इसके डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, ओके। अब इसके बाद अगर हमसे पूछ ले, ये हमारा एक ये हमारा एक प्लेन है, ठीक है, और ये इसका ओरिजिन है। अब एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे P है, अब यहाँ से लेकर ओरिजिन से P तक का हमसे पूछ ले कि इसका डिस्टेंस बताओ, और P के पॉइंट लेट 4,3 है। अब ओरिजिन से पूछा है, ओरिजिन के पॉइंट्स क्या होते हैं, ओरिजिन के पॉइंट्स क्या होते हैं 0,0, वो y पे भी 0 पे होता है और x पे भी 0 ही होता है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0, और P के हमें गिवन है। तो यहाँ दे रखा है हमें फॉर्मूला डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अंडर रूट इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला है हमारा, ये इसी फॉर्मूले से डिराइव हुआ है। बस यहाँ पे हमारे पास जो हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल देते हैं, यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं, बस ओरिजिन है
तो यहाँ पे एक जो पॉइंट है उसके दोनों ही कोऑर्डिनेट जो है 0 0 है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हमने √x² + y² कर लेते हैं। देखो मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखाती हूँ। d = √। अब ये जो हमारे पास ये पॉइंट है कोऑर्डिनेट सॉरी ओरिजिन के, इसको हम ले लेते हैं x1 y1, और ये जो इसके p के पॉइंट्स है इसको ले लेते हैं x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या फॉर्मूला होता था, x2 - x1 होता था। तो यहाँ पे x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है 0 का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है p क्या y कोऑर्डिनेट 3 माइनस और ओरिजिन का y कोऑर्डिनेट 0 0 का स्क्वायर। सो d = √4 - 0, 4 में से 0 माइनस करेंगे 4 ही बचेगा, तो 4 का स्क्वायर, प्लस 3 में से माइनस करेंगे 0, 3 बचेगा, सो 3 का स्क्वायर। सो d = 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9। सो d = 16 में 9 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा √25, और फिर क्या आ जाएगा हमारा d = क्या हो जाएगा 25। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, सो d = 5 यूनिट्स आ गया। सो p जो है ओरिजिन से 5 यूनिट्स का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे निकला ये मैं बताती हूँ। अब यहाँ हमने माइनस किया यही इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है, 0 0 माइनस किया, तो यहाँ पे क्या बचा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब 4 और 3 तो इस p के ही कोऑर्डिनेट्स थे, ये x था 4 का, ठीक है, 4 p का x था और 3 p का y कोऑर्डिनेट था। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, अगर हमसे पूछा होता है डिस्टेंस ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर देते हैं और y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके प्लस करके उसका अंडर रूट में उसको सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे पास डिस्टेंस निकल जाता है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। इस पे हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, अब यहाँ पे ये हमारा एक प्लेन है, ओके, अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया पॉइंट ए, और एक ये पॉइंट है पॉइंट बी, ठीक है, ये एक हाँ इसको हमने ज्वाइन कर दिया, एक हमारी लाइन सेगमेंट बन गई। ओके, अब इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट P है जो यहां से कट कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट P जो है लाइन सेगमेंट AB को यहां से कट कर रहा है, ठीक है। अब A के कुछ पॉइंट है, लेट A के कुछ पॉइंट है, ये हमारे 2,3 है, और B के कुछ पॉइंट है हमारे लेट 5 एंड 6 है, ठीक है। तो ये जो इसको कट किया है P ने लाइन सेगमेंट को, इसको m:n रेशो में कट किया है। अब ये क्या है भाई, m:n रेशो क्या है, ये लेट हमारी एक ये लाइन होती है, ओके, ये हमारी एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है ए बी। अब इस लाइन सेगमेंट को हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, यहाँ से लेकर एक पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट, 4 पार्ट। तो इस लाइन को हमने टोटल 4 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो अब कोई पॉइंट यहाँ पे Q है, Q पॉइंट है जिसने इसको डिवाइड कर दिया है, A और B को एक रेशो में डिवाइड कर दिया। अब रेशो कैसे निकालेंगे, देखो A और Q के बीच में कितने इक्वल पार्ट्स आ रहे हैं, 1 2 3 इक्वल पार्ट्स आ रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम 3। और Q ने जो डिवाइड किया, और फिर Q और B के बीच में कितने पार्ट्स आ रहे हैं, इक्वल 1 आ रहा है, तो Q ने A और B को कितने रेशो में डिवाइड किया, 3:1 रेशो से A और B को डिवाइड किया। ओके, तो यही अभी हमें नहीं पता, तो फॉर्मूले में हमने ऐसी कोई भी एक नंबर ले लिया, m:n रेशो में ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो सेक्शन फॉर्मूला होता है, इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं जिस भी पॉइंट ने हमारे लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया होता है एक
रेशो में उसके हम कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं इस सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, अगर हमें P के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने तो उसका हमें एक x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा, एक y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो उसका हम x कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने रेशियो देखा कि इतने रेशियो में डिवाइड किया, तो फर्स्ट रेशियो m मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस n मल्टीप्लाई बाय x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, और ऐसी y का मैं आपको x कोऑर्डिनेट इसका फाइंड आउट करके बताती हूँ, जो हमने एग्जांपल लिया था। लेट ये हमने एग्जांपल ले लिए थे इसके कोऑर्डिनेट्स, और हमने लेट किया कि इसको 3:1 रेशियो में डिवाइड किया है P ने AB लाइन सेगमेंट को। तो हम इसका x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं। सो x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो m यहाँ पे m क्या है, हमने m 3 है, सो 3 मल्टीप्लाई बाय x2, तो यहाँ पे x2 क्या है, x2 हमारा 5 है, सो 5 प्लस n क्या है हमारा, ये n, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, n क्या है हमारा यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय x1, यहाँ पे x1 क्या है हमारा 2 अपॉन m प्लस n 3 प्लस 1 so x equals to 3 5s are 15 plus 2 1s are 2, so 3 plus 1 is 4, so x equals to 17 upon 4। ठीक है, तो ये क्या आ गया 17 upon 4, x क्या आ गया हमारा 17 upon 4। ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें y की भी वैल्यू पता चल जाएगी, तो वो क्या हो जाएंगे p के कोऑर्डिनेट्स। तो p का जो हमारा x हो गया, p का हमारा x क्या हो गया 17/4, और लेट करो हमारा जो y आएगा सॉल्व करके, वो लेट हमारा आ गया 15 समथिंग करके। ठीक है, तो ये आ गए हमारे p के कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो ऐसे हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम उसके पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, अब हमारी कोई प्लेन पे एक लाइन सेगमेंट है, इसको बी नेम दे देते हैं, इसको ए, और एक कोई पॉइंट है पी जो कि इन दोनों पॉइंट्स को एकदम मिड पॉइंट से डिवाइड कर रहा है, कट कर रहा है, कि ये मिड पॉइंट है, फिर आधा आधा डिवाइड कर रहा है, मीन्स ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, मीन्स 1:1 रेशियो में P ने A और B को डिवाइड किया। तो ये जो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला आया है, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला से डिराइव हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें पता है 1:1 रेशियो में डिवाइड किया है, इसलिए हमने यहाँ पे m मल्टीप्लाई बाय x1 n मल्टीप्लाई बाय x2 नहीं लिखा है। हाँ, और यहाँ पे हम नीचे करते हैं m प्लस n डायरेक्टली हमने 2 लिख दिया यहाँ पे फॉर्मूले में, क्योंकि हमें पता है m प्लस n क्या होते थे, दोनों रेशियोज होते थे जिनको हम ऐड करके लिखते थे। तो यहाँ पे m दोनों रेशियो 1:1 है, तो 1:1 को हम प्लस करेंगे तो हमारा 2 ही आता है, तो इसलिए इन्होंने डायरेक्ट ही x1 प्लस x2 अपॉन 2 कर दिया है और y1 प्लस y2 अपॉन 2 कर दिया है। ठीक है, ताकि ये ज्यादा बड़ा ना लगे फॉर्मूला। मिड पॉइंट के जो P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इससे हम P के कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, अब एक हमारे पास प्लेन है, ओके, अब उसके ऊपर हमें कोई 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C, और ये एक ट्राइंगल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट है x2 y2, C के कोऑर्डिनेट है x3 y3। अब हमसे पूछा जाए कि इसका हमें ये एरिया बताओ कि एरिया कितना है इसका, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, हाफ ब्रैकेट x1 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज।
अब ये फॉर्मूला तो बहुत बड़ा सा लग रहा है, बहुत इजी है। कैसे, देखो हमें सबसे फर्स्ट हाफ को बाहर ही रखना है, ठीक है। अब हम स्टार्टिंग करेंगे अपने x1 से, x1, और हमें ये याद रखना है जो हमारे सर्कुलर ये वाले ब्रैकेट होते हैं, कर्व वाले ब्रैकेट, इसके अंदर y वाली चीजें रहेंगी और बाहर जो है सिर्फ x वाली चीजें रहेंगी। इन ब्रैकेट्स के अंदर y रहेंगे और इनके मल्टीप्लिकेशन में बाहर हमारा x रहेगा, ठीक है। तो बाहर x1 आ गया तो अंदर y रहने, तो y माइनस y, अंदर माइनस माइनस करना है सबके साथ और बाहर सब में प्लस प्लस करना है, अंदर माइनस बाहर प्लस, ठीक है। अब अंदर y रहना और माइनस रहना है। अब यहाँ x1 आ गया तो 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो यहाँ 2 लिख दो। 2 के बाद क्या आता है, 3, ऐसे ही प्लस। अब यहाँ पे x1 हो गया था, अब हमें क्या लेना है, x2 लेना है। अब ब्रैकेट के अंदर y आते हैं तो y हम लिख देंगे, x2, 2 के बाद क्या आता है, 3। अब 3 के बाद 4 तो ले नहीं सकते, ट्रायंगल में 3 ही साइड्स होती है, तो 3 के बाद दोबारा क्या आ जाएगा, जैसे हमारा होता है 1 2 3, तो 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3, तो 3 के बाद दोबारा 1 आएगा ना, तो 3 के बाद क्या आ जाएगा, 1 प्लस x1 हो गया, x2 हो गया, अब क्या बचा, x3। x3 के बाद क्या आएगा, y एज इट इज लिख देंगे, हमें पता है y अंदर आना है। 3 के बाद क्या आता है, 1, 1 के बाद क्या आता है, 2, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, क्लोज कर देंगे, इजी। x1 x2 x3 और अंदर इसी के बाद 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ठीक है। फिर 2 यहाँ पे आया, x2, 2 के बाद 3, 3 के बाद दोबारा 1, ऐसे यहाँ पे भी, ठीक है। तो इजीली हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, अपना एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये क्या होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, अब जैसे हमारा एक प्लेन पे ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, लेट ए बी सी डी। अब ये पॉइंट्स एक सेम सिंगल स्ट्रेट लाइन पे हैं, ठीक है। तो ये सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे, तो ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे पॉइंट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे शो कर रखा है पी क्यू आर, एकदम स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, तो ये कोलिनियर है। बट यहाँ तो हमें शो कर रखा है, अब सिर्फ अगर हमें ये पॉइंट्स लिख के दे दें और हमें बोले शो करो कि ये हमारे कोलिनियर पॉइंट्स है, तो कैसे बताएंगे हम। तो जस्ट हमें क्या करना है, हमें ये इन तीनों पॉइंट्स को एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के फॉर्मूले में पुट करना है, और अगर उसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाए इन तीनों पॉइंट्स को पुट करने से, तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, ठीक है। ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। और अगर ये एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल नहीं आए 0 के, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, नॉट कोलिनियर, ठीक है। तो सिंपल हम क्या लिख देंगे, आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे लिख भी रखा है कंडीशन फॉर collinearity of the points, if the area of a triangle is 0, then the given 3 points must be collinear। अगर area of a triangle जो है 0 आ जाए तो जो 3 points होंगे वो collinear होंगे, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। यही सारी चीजें हम अपने 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ने वाले हैं। ओके, आई होप आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो गए हैं, फॉर्मूलाज। अब जब हम एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे अपनी, तो उसमें हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं हम अपने फॉर्मूला, क्योंकि हमें अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।